अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों और बहनों, जब जुल्म हद से बढ़ जाए, जब बातिल अपनी ताकत पर घमंड करने लगे और जब सच्चाई को दफनाने की साजिशें खुलकर की जाएं, तो रब्बुल आलमीन खुद अपने बंदों के जरिए हक की आवाज बुलंद करता है। आज जो खबर सद्दाम हुसैन को लेकर सामने आई है, वो न सिर्फ ताज्जुब में डाल देने वाली है, बल्कि ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या वाकई मौत का फैसला इंसान करता है या अल्लाह ताला की मर्जी से होता है। क्या यह सिर्फ एक अफवाह है या किसी बड़ी हकीकत का इशारा? इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि हक और बातिल की इस जंग में आपका दिल, आपकी सोच और आपका ईमान तीनों लड़ उठेंगे। यकीनन अगर दिल में अल्लाह का खौफ और उम्मत की मोहब्बत है तो ये वीडियो आपके लिए एक पैगाम बनकर आया है। आप सब जानते हैं कि 2006 में अमेरिका ने यह ऐलान किया था कि उसने सद्दाम हुसैन को सजाए मौत देकर फांसी के तख्ते पर लटका दिया। यानी तकरीबन 18 साल पहले दुनिया को यह यकीन दिलाया गया कि एक दौर का ताकतवर मुस्लिम हुक्मरान अब इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन अब अल हक से नजदीक एक खबर सामने आ रही है जिसने सोशल मीडिया पर भूचाल ला दिया है। एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें खुद सद्दाम हुसैन जैसी शक्ल और आवाज का एक शख्स यह कहता सुनाई दे रहा है, मैं मरा नहीं हूं, मुझे रब्बुल आलमीन ने बचा लिया। जिसे तुमने फांसी पर चढ़ा देखा वो मैं नहीं था, वो तो मेरा हमशक्ल था। भाइयों, इस वीडियो ने लाखों दिलों को हिला दिया है। लोग पूछ रहे हैं, क्या यह वाकई हकीकत है? क्या अल्लाह ताला ने किसी हिकमत से उसे बचा लिया या यह सिर्फ एक फरेब है? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि सद्दाम हुसैन रहीमहुल्लाह कौन थे और क्यों दुनिया की सबसे बड़ी ताकत ने उन्हें मिटाने की हर मुमकिन कोशिश की। सद्दाम हुसैन इराक के वो रहनुमा थे जिनका नाम सुनकर दुश्मन भी कांपते थे। उनकी रहनुमाई में इराक सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि उम्मत की ताकत बन गया था। इक्तिसाद से लेकर इल्म ओ तकनीक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी तक इराक ने ऐसे बुलंदियां छुई कि दुश्मन मुल्कों की नींद उड़ गई। उनके दौर में इराक की गलियों में न सिर्फ मस्जिदों की अजान बल्कि मदरसों की रोशनी और हस्पतालों की रहमतें आम थीं। उन्होंने सिर्फ अपने मुल्क को मजबूत नहीं किया बल्कि मुसलमानों की तालीम, सेहत और हिफाजत को तरजीह दी। सन 1980 में जब दुनिया के बड़े बड़े मुल्क सिर्फ अपने मफाद में लगे थे, उस वक्त अमेरिका ने भी सद्दाम को यूनेस्को अवार्ड देकर उनका लोहा माना। लेकिन ये तारीफ देर तक नहीं ठहरी, क्योंकि सद्दाम हुसैन ने उम्मत की इज्जत और आजादी को कभी गिरवी नहीं रखा। उन्होंने ईरान के साथ जो किया वो आज तक कोई और मुस्लिम हुक्मरान नहीं कर सका। उनकी हुकूमत में इराक इल्म और सनात, टेक्नोलॉजी के मैदान में इतना आगे बढ़ा कि मुस्लिम साइंटिस्ट्स की एक नई नस्ल तैयार हो गई। उन्होंने जदीद मिसाइलें, मजबूत लेबोरेटरीज और खुद मुख्तारी की ऐसी मिसाल पेश की कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका खौफ में आ गया। और जब बातिल को हक की बुलंदी खटकने लगी तो उन्होंने साजिशें रचनी शुरू की, कभी बमबारी, कभी फरेब और आखिरकार कत्ल की मंशा लेकर सद्दाम हुसैन को मिटाने की साजिशें की जाने लगीं। लेकिन सवाल ये नहीं कि अमेरिका ने क्या किया, सवाल ये है कि एक शख्स जो कौम का मुहाफिज था, जो उम्मत की शान था, उसे झुकाने की कोशिश करने वालों का अंजाम क्या हुआ। लेकिन दुश्मनाने इस्लाम चाहे जितनी भी चालें चलते रहे, अमेरिका हर बार अपनी साजिशों में नाकाम ही रहा। इसकी सबसे अहम वजह यह थी कि सद्दाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह की हिफाजत इंतहाई मजबूत थी। उनके पास सैकड़ों अशबाह थे, यानी ऐसे हमशक्ल जो उनकी शक्ल और सूरत में हूबहू थे। जब भी सद्दाम हुसैन अपने घर से बाहर निकलते तो पहले उन्हीं अशबाह को मुख्तलिफ गाड़ियों में रवाना किया जाता ताकि दुश्मन उनकी असली मौजूदगी से गाफिल रहे और हजरात सद्दाम को हर बला से महफूज रखा जा सके। इसके अलावा यह बात भी काबिले गौर है कि सद्दाम हुसैन वो पहले रहनुमा थे जिनकी हर चीज, लुकमा, मशरूबात और तमाम इस्तेमाल की चीजें तिब्बी माहिरीन और साइंसी तजुर्बाकारों से जांची जाती थीं और फिर ही उन्हें पेश की जाती थीं। अगर गौर किया जाए तो सद्दाम हुसैन ने अपनी पूरी जिंदगी उम्मत की इज्जत, अपनी सरजमीन की ताकत और अपने दीनी सियासी मफादात की हिफाजत में वक्फ कर दी। कहा जाता है कि उन्होंने शायद ही कभी चैन की नींद ली हो। हर वक्त अल्लाह पर तवक्कुल और दुश्मनों से बचने की तदबीर साथ लेकर चलते थे। वो कहाँ हैं, कब हैं, ये सिर्फ उनका रब जानता था और वे खुद।
सद्दाम हुसैन के दौर ए हुकूमत में एक ऐसा साल भी आया जिसमें उन्होंने इतने इज्तिराआत कर डाले कि अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क को भी लर्जा आ गया। उन्हें अंदेशा होने लगा कि कहीं सद्दाम हुसैन जौहरी हथियार परमाणु बम न बना लें और कहीं इराक भी एक जौहरी ताकत न बन जाए। उसी खौफ में अमेरिका ने एक मनगढ़ंत बहाने के साथ इराक पर हमला बोल दिया। फिर अमेरिका और ब्रिटेन ने मिलकर हजरत सद्दाम हुसैन पर 148 अफराद के कत्ल और जौहरी हथियार रखने का इल्जाम ठोक दिया और फौजी कुव्वत के साथ इराक को घेर लिया। इसके बाद जॉर्ज बुश के इशारे पर एक नाम निहाद अदालती कार्यवाही शुरू की गई ताकि सद्दाम हुसैन की बढ़ती हुई मजबूती को रोका जा सके। हद तो यह है कि सद्दाम हुसैन के 2 मुहाफिज वकीलों को इसलिए शहीद करवा दिया गया क्योंकि वे दिलेरी से उनका दिफा कर रहे थे और जब फैसला सुनाया जाना था उसी वक्त जज को भी तब्दील कर दिया गया। और फिर वही हुआ जो अमेरिका और इस्लाम के दुश्मन चाहते थे। 5 नवंबर 2006 को इराक की विशेष अदालत ने सद्दाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह को सन 1982 के दुजैल वाक़िए के हवाले से सज्जा ए मौत का हुक्म सुनाया और फिर वो मनहूस सुबह आई 30 दिसंबर 2006 जब ईद उल अजहा से एक दिन पहले बगदाद के काज़मिया इलाके में एक मिलिट्री बेस के अंदर उन्हें फांसी दी गई। मगर देखिए, अल्लाह के उस बंदाए मुजाहिद की रूहानी ताकत, फांसी से ठीक पहले उन्होंने तहमीन अव तहारे के साथ वुजू किया, नमाज अदा की, फिर तिलावत ए कलामुल्लाह फरमाई और जब उन्हें फांसी के लिए ले जाया गया तो उनके लब्बों पर अल्लाहू अकबर की सदाएं थीं। उनके दाएं हाथ में पाक कुरान था और बाएं हाथ में तस्बीह और मुसल्ला। जल्लाद से पहले उन्होंने कुरान पाक को एहतराम के साथ सुपुर्द किया और मुस्कुराहट के साथ अल्लाह के हुजूर रवाना हो गए। मजलिस में एक अजीब खामोशी और खौफ का आलम था, मगर हजरत सद्दाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे पर अजीम इत्मीनान और सुकून नजर आ रहा था। ऐसा सुकून जो सिर्फ उस दिल को नसीब होता है जो रब की राह में कुर्बानी देने को तैयार हो। अहबाबो, वो दिन था 10 जिलहिज्जा का, यानी कि यौम ए अजहा, जिस दिन पूरी उम्मत ए मुस्लिम अपने अपने घरों में अल्लाह की राह में जानवरों की कुर्बानी पेश कर रही थी। वहीं दूसरी जानिब सद्दाम हुसैन खुद अपनी जान की कुर्बानी अल्लाह के हुजूर पेश कर रहे थे। तारीख गवाह है, वो पहले शख्स थे जिनकी शहादत का मंजर पूरी दुनिया ने बराह रास्त लाइव देखा। लेकिन फिर भी बहुत से लोग इस बात को मानने के लिए तैयार ही न हुए कि सद्दाम हुसैन शहीद हो चुके हैं। लोगों की जबानों पर यही बातें थीं कि जिसे फांसी दी गई वो तो सद्दाम हुसैन का हमशक्ल था। असली सद्दाम हुसैन तो आज भी हयात हैं। और अब तकरीबन 18 साल बाद एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने इस दावे को फिर से जिंदा कर दिया है। इस वीडियो में एक शख्स जो हूबहू सद्दाम हुसैन की तरह मालूम होता है, खुद यह कहते हुए दिखाई दे रहा है कि मैं मरा नहीं बल्कि आज भी जिंदा हूं। यह मंजर सोशल मीडिया पर जैसे आग की तरह फैल गया है। लोग दावे कर रहे हैं कि सद्दाम हुसैन को न तो शहीद किया गया और न ही वो दुनिया से रुखसत हुए, बल्कि वह आज भी कहीं हिफाजत से जिंदगी बसर कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं, देखो सद्दाम हुसैन जिंदा हैं। जो कुछ बरसों पहले हुआ था वह एक धोखा था। जिसे फांसी दी गई थी वह उनका हमशक्ल था। असल सद्दाम हुसैन तो अब सामने आ चुके हैं। वो वीडियो अब हर तरफ वायरल हो रहा है। लोग इसे बार बार शेयर कर रहे हैं और एक बार फिर इस मुद्दे को हवा मिल रही है। अब वक्त आ गया है कि हम और आप इस वायरल हो रही वीडियो की हकीकत से पर्दा उठाएं ताकि हक और बातिल के बीच फर्क साफ हो जाए। अहबाबो, जैसा कि आप सबको इल्म है, सद्दाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह को तकरीबन 18 साल पहले सन 2006 में इराक की अदालत के फैसले के बाद फांसी दी गई थी। उस वक्त की तस्वीरें और वीडियोज पूरी दुनिया ने देखी और तदफीन के मंजर को भी लोग टीवी स्क्रीन पर लाइव देख चुके हैं। मगर इसके बावजूद बहुत से लोग हक को मानने से इनकार करते रहे। कुछ ने कहा कि जिसे फांसी दी गई वो तो महज उनका हमशक्ल था और असली सद्दाम तो आज भी जिंदा है। अब सोशल मीडिया पर एक नया वीडियो सामने आया है जिसने इन अफवाहों को और ज्यादा हवा दे दी है। वीडियो में एक शख्स नजर आता है जो बिल्कुल सद्दाम हुसैन जैसा दिखता है और दावा किया जा रहा है कि वो अब भी जिंदा हैं और सऊदी अरब में रह रहे हैं। मगर हम आपसे गुजारिश करते हैं, जरा ठहर कर तसल्ली से सुनिए
और इस बात की सच्चाई पर गौर कीजिए। दरअसल यह वीडियो नया नहीं बल्कि 2003 का है। उस दौर में सद्दाम हुसैन एक बार सऊदी अरब के सफर पर गए थे, जहां उन्होंने कुछ वक्त रेगिस्तान में भी बिताया। यही वीडियो अब एडिट करके दोबारा फैलाया जा रहा है। और तो और वीडियो के ऊपर जो आवाज लगाई गई है वह भी पूरी तरह बनावटी और झूठी है, यानी वीडियो भी पुराना है और आवाज भी जाली है। असल हकीकत यह है कि सद्दाम हुसैन रहमतुल्लाह अलैह ने 2004 में एक आखिरी इंटरव्यू दिया था और उसके बाद वह फिर कभी किसी कैमरे के सामने नहीं आए और फिर 2006 में ईद उल अजहा से एक रोज पहले उन्हें बगदाद के मिलिट्री बेस में शहीद कर दिया गया। यही हकीकत है और यही सद्दाम हुसैन की रूहानी कहानी की सच्चाई है। मगर अफसोस आज सोशल मीडिया एक ऐसा हथियार बन चुका है जहां हक और झूठ में फर्क मिटा दिया जाता है। लोग बगैर तहकीक के हर बात को आगे बढ़ा देते हैं, जैसे उन्होंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा हो। खुदा के वास्ते जब तक किसी बात की तस्दीक न हो जाए तब तक उसे आगे फैलाने से परहेज कीजिए, क्योंकि एक झूठ को फैलाना भी गुनाह है और सच्चाई को छुपाना भी। अब हमारी आपसे बस इतनी दरख्वास्त है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या न करें, मगर इसे शेयर जरूर करें ताकि यह पैगाम दूसरों तक भी पहुंचे और वह भी इस झूठी वायरल वीडियो की असलियत से वाकिफ हो सके। अल्लाह ताला हमें हक को हक समझने और उस पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अहबाब गौरी और दीनी भाइयों, खाना ए काबा से जुड़ी बहुत सी बातें लोग अपने अंदाज से बयान करते हैं। कोई गुमराही में कह देता है कि इसके अंदर बुतों को छुपाया गया है, तो कोई दावा करता है कि इसके भीतर कोई खास चीज रखी गई है जो आम लोगों से छुपाई जाती है। लेकिन आज की इस मुबारक महफिल में हम आपको हक और हकीकत पर आधारित मालूमात देने जा रहे हैं। खाना ए काबा के अंदर क्या है, उस पाक मकाम की हर एक बात जो अक्सर पर्दे में रहती है, आज आपको तफसील के साथ बताई जाएगी। यह वीडियो उन तमाम लोगों के लिए एक राह ए रुश्द साबित होगा जो हक को जानना चाहते हैं और जिनके दिलों में काबा शरीफ की मोहब्बत है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें ताकि न सिर्फ आपकी जानकारी बढ़े बल्कि आप उन अफवाहों का जवाब भी दे सकें जो इस पाक मुकाम के बारे में फैलाई जाती हैं। तो आइए दोस्तों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर इस रूहानी सफर की शुरुआत करते हैं। अहबाबो, इस दुनिया की कोई भी सरजमीन, कोई भी इमारत, कोई भी निशानी उस मुकद्दस मुकाम की बराबरी नहीं कर सकती जिसे हम बैतुल्लाह कहते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खाना ए काबा की, जो सऊदी अरब के मुकद्दस शहर मक्का मुकर्रमा में वाक़ है। हर लम्हा, हर घड़ी, दिन हो या रात, लाखों मुसलमान इस पाक घर का तवाफ कर रहे होते हैं। यह वो मकाम है जिसकी जानिब रुक करके दुनिया भर के मोमिन अपने सजदे पेश करते हैं। यही हमारा किबला है, यही हमारी इबादत का मरकज है। और ये सिलसिला आज से नहीं बल्कि तकरीबन 1400 साल से जारी है, जब से सैयदुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को इस मकाम की तरफ नमाज अदा करने का हुक्म दिया। ये मकाम भले ही ऊंचाई में आसमान छूती इमारतों से छोटा हो, मगर इसकी रूहानी बुलंदी ऐसी है कि फरिश्ते भी इसके तवाफ को अपने लिए शरफ समझते हैं। खाना ए काबा जमीन की सबसे पाक, सबसे बरकत वाली और सबसे असरदार जगह है, जो न सिर्फ इबादत का मरकज है बल्कि तौहीद का अलामत भी। काबा आयताकार शक्ल में एक बड़े कमरे की सूरत में नजर आता है। इसकी ऊंचाई तकरीबन 43 फीट यानी लगभग 13.1 मीटर है और इसका कुल आकार करीब 1300 वर्ग फीट में फैला हुआ है। इसका बाहरी माप लगभग 12 मीटर बाई 10.1 मीटर है। काबा के चारों ओर जो खुला इलाका है जहां लोग तवाफ करते हैं उसे माताफ कहा जाता है और हिज्र ए इस्माइल से काबा की दूरी लगभग 8 से 9 मीटर है। काबा की छत लकड़ी के 3 मजबूत सतूनों पर टिकी हुई है। इन सतूनों में जो लकड़ी काम में ली गई है वह दुनिया की सबसे मजबूत लकड़ियों में से एक मानी जाती है। सहाबी ए रसूल हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लकड़ी के ये तीनों पिलर बनवाए थे। इन्हें करीब 1300 साल गुजर चुके हैं। इनका रंग गहरा भूरा है। लकड़ी के हर पिलर का आमूद यानी कि घेरा तकरीबन 150 सेंटीमीटर और कुतर यानी कि मोटाई लगभग 44 सेंटीमीटर है। इनके
जिनके दोनों तरफ काबा शरीफ की दीवारें बनी हुई हैं। काबा शरीफ में एक दरवाजा है, इसके ठीक सामने एक मेहराब है, यानी कि यह मेहराब उस जगह पर है जहां रसूल ए खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा के अंदर नमाज अदा फरमाई थी। हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जब काबा के अंदर तशरीफ ले जाते तो दरवाजे से सीधे आगे की जानिब इतना चलते कि सामने वाली दीवार तकरीबन 3 हाथ रह जाती। वह दीवार की तरफ पुश्त और सामने वाली दीवार की तरफ अपना रुख करके नमाज अदा फरमाते। वह उसी जगह पर नमाज अदा फरमाते जहां पर रसूल ए खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा फरमाई थी, जैसा कि हजरत बिलाल रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें बताया था। दरवाजे की दाहिनी तरफ एक जीना है जो छत की तरफ जाता है। उसका एक दरवाजा है जिस पर एक पर्दा लटका रहता है। काबा की दीवारों के अंदरूनी हिस्सों में मजबूत और खूबसूरत संगमरमर लगाया गया है जिस पर निहायत दिलकश नक्शो निगार बने हुए हैं। काबा की अंदरूनी दीवारों और छत पर सब्ज रंग के पर्दे लटके हुए हैं जिन पर कलमा ए तैयबा के अलावा सूरह आले इमरान की आयत नंबर 96 और सूरह बकरा की आयत नंबर 144 लिखी हुई है। काबा शरीफ के अंदर जो पर्दे लगे होते हैं उनका ऊपरी हिस्सा लगभग 7.5 मीटर ऊंचाई तक फैला होता है। चूंकि ये पर्दे काबा शरीफ के अंदर मौजूद हैं, इसलिए उन पर धूल या गंदगी नहीं जमती। इन्हें आम तौर पर हर 3 से 5 साल में बदला जाता है। काबा शरीफ का यह अंदरूनी पर्दा सबसे पहले मक्का शरीफ के ही एक खास कारखाने में तैयार किया गया था। काबा शरीफ के अंदर एक संदूक भी रखा गया है जिसमें काबा से जुड़ी हिदाया और निशानियां सुरक्षित रखी जाती हैं। इसका फर्श बेहद साफ और चमकदार सफेद संगमरमर से बना हुआ है। काबा की छत जिसमें ऊपर और नीचे 2 परतें होती हैं, उनमें एक छोटा सा सुराख भी बना है। इस पर शीशे का एक मजबूत ढक्कन लगा रहता है जिससे काबा के अंदर थोड़ी बहुत रोशनी आती है। जब काबा को गुस्सिल दिया जाता है या गिलाफ बदला जाता है तब यह ढक्कन खोला जाता है। काबा शरीफ के अंदर जाने के लिए जो सीढ़ियां हैं वे पहले लकड़ी की हुआ करती थीं, लेकिन 1397 हिजरी 1987 ईस्वी के बाद उन्हें हटाकर मजबूत एल्यूमिनियम की गोलाकार सीढ़ियां लगा दी गईं। इन सीढ़ियों की कुल संख्या करीब 50 स्टेप्स है। काबा शरीफ का दरवाजा बेहद खास लकड़ी, पॉपल नहीं सागवान या मजबूत लकड़ी से बनाया गया है जिस पर सोने की प्लेटें जड़ी गई हैं। इस दरवाजे की कुल लागत 1,34,00,000 सऊदी रियाल बताई जाती है। इसके अलावा करीब 280 किलोग्राम सोना भी इस काम में उपयोग किया गया था। यह निर्माण कार्य शाह खालिद बिन अब्दुल अजीज की हिदायत पर सिर्फ 1 साल में मुकम्मल किया गया था। काबा शरीफ की अंदरूनी दीवारें सफेद संगमरमर से बनी हैं और उस पर नफीस नक्शो निगार किया गया है। इसके फर्श में सफेद संगमरमर के अलावा हल्के भूरे या गेरुए रंग के टुकड़े भी लगाए गए हैं। पूरा अंदरूनी हिस्सा गहरे सुर्ख रंग के रेशमी पर्दों से ढका होता है जिन पर सफेद रंग से अरबी इबारतें जैसे कलिमा-ए तैयबा, कुरान की आयतें आदि लिखी हुई होती हैं। ये पर्दे काबा की छत को भी ढांपते हैं। काबा शरीफ के अंदर 8 ऐतिहासिक पत्थर भी रखे हैं जिन पर खूबसूरत अरबी में नक्काशी की गई है। यह नक्काशी 6ठी शताब्दी हिजरी यानी 12वीं सदी ईसवी के बाद की मानी जाती है। काबा शरीफ के अंदर 3 मजबूत लकड़ी के पिलर हैं। एक तरफ इत्र और खुशबुएं रखने के लिए एक मेज रखी गई है और ऊपर छत से 2 लालटेन की शक्ल के रूफ लैंप्स लटकते हैं। अंदर की जगह इतनी है कि करीब 50 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। काबा शरीफ के अंदर कोई खिड़की नहीं और कोई इलेक्ट्रिक लाइट भी नहीं लगी हुई है। सिर्फ एक दरवाजा है जो सोने से मड़ा हुआ है। इसकी दीवारों पर हरे पर्दे लगे हैं जिन पर कुरान पाक की आयतें लिखी गई हैं। काबा शरीफ की अब तक लगभग 12 बार तामीर हो चुकी है, जिनमें कभी तूफान, कभी आग और कभी अन्य कारणों से इसकी मरम्मत की गई। लेकिन इनमें 5 लोग सबसे मशहूर हैं जिन्होंने काबा की तामीर की। सबसे पहले काबा को अल्लाह के हुक्म से हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया था। हजरत अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास भेजा और उन्हें काबा की जगह दिखाई जहां हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अल्लाह के हुक्म से काबा की तामीर की। उसके बाद उन्हें हुक्म हुआ कि इसका तवाफ करें। हजारों साल बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में जब भयंकर तूफान आया तो पूरी दुनिया पानी में डूब गई और उस तूफान में काबा की इमारत भी ढह गई, मगर उसकी नींव सलामत रही। इसके बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर उसी जगह पर अल्लाह के हुक्म से काबा की
दोबारा तामीर की। कुरान मजीद सूरह बकरा आयत 127 में इसका जिक्र है। और जब इब्राहिम और इस्माइल उस घर की बुनियादें उठा रहे थे तो कहते जा रहे थे, ऐ हमारे रब, हमारी ये सेवा कबूल फरमा। तीसरी बार काबा की तामीर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के द्वार से पहले उस समय हुई जब कुरैश ने पुरानी दीवारों में दरारें देखीं। उस समय नबी पाक की उम्र मुबारक 35 साल थी और नबूवत के ऐलान में अभी 5 साल बाकी थे। बरसातों और समय के असर से दीवारें कमजोर हो गई थीं और काबा के अंदर पानी भर जाता था। तब कुरैश के सरदारों ने फैसला किया कि इसे गिराकर फिर से बनाया जाएगा। उस वक्त अब्बू उमर बिन मखजूमी ने खड़े होकर कहा, देखो अल्लाह पाक है और पाक चीज ही पसंद करता है, इसलिए काबा की तामीर में खर्च किया गया हर दिरहम हलाल कमाई से होना चाहिए, ना उसमें सूद हो ना जिना का पैसा। काम को हर कबीले में बांट दिया गया ताकि सबको बराबरी से हिस्सा मिले। लेकिन जब पुरानी इमारत गिराने की बारी आई तो कोई आगे नहीं बढ़ा। फिर वलीद बिन मुगीरा ने एक फावड़ा उठाया और हजरे अस्वद की तरफ से काबा गिराना शुरू किया। उन्होंने कहा, ए अल्लाह, हम भलाई और पाक नीयत से ये काम कर रहे हैं। रात भर मक्का के लोगों ने देखा कि वलीद सलामत रहे तो समझ गए कि अल्लाह इस काम से राजी है। फिर सबने मिलकर तामीर शुरू की, लेकिन वे काबा को उसकी असल नींव पर पूरी तरह न बना सके। खासकर हिज्र ए इस्माइल का हिस्सा काबा से बाहर रह गया और छत का कुछ काम अधूरा रह गया। इसके बाद आखिरी बार इस्लामी हुकूमत के दौर में जब हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजी अल्लाहु अन्हु ने काबा को नबी की बताई हुई नींव पर दोबारा तामीर किया तो उन्होंने हिज्र ए इस्माइल को भी शामिल कर लिया था। लेकिन जब हज्जाज बिन यूसुफ को हुक्म मिला तो उन्होंने कुरैश के बनाए ढांचे को गिराकर फिर से उसी तरह तामीर किया जैसा कुरैश ने बनाया था, यानी हिज्र ए इस्माइल को बाहर छोड़कर। आज जो काबा शरीफ दुनिया देख रही है वह हज्जाज बिन यूसुफ के द्वार की तामीर है और इसके बाद से अब तक इसमें कई बार मरम्मत और आंशिक बदलाव तो हुए हैं, लेकिन इसकी मूल रचना वही बनी हुई है। अगर ये बात आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे सबीले खैर समझकर आगे पहुंचाइए। नियत ए सदका से शेयर कीजिए, हो सकता है किसी और का ईमान ताजा हो जाए। हुस्ने नियत से लाइक कीजिए, शायद यही अमल आपकी मगफिरत का जरिया बन जाए। और इल्म की रोशनी से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी ऐसी हक बात आप तक पहुंचती रहे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू।